कांग्रेस और छोटी पार्टियों के साथ हमारी लड़ाई हुई। मैंने अपनी बात आपके साथ निवेदन कर दी। बहुत लंबा बोल दिया है, कोई सवाल बचा होगा तो आप पूछ सकते। आपने भी संसदीय महिला संस्था की बात की, सनातन धर्म की बात की, आप सांसद रहे। एक सांसद के द्वारा जो भाषा बोली गई, ऐसी असंसदीय भाषा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती और इसलिए उन सांसद महोदय को केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल नोटिस जारी किया है। पार्टी उनसे जवाब मांग रही है और आप भरोसा रखिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर हम ऐसी चीजों को कतई न स्वीकार करते न बढ़ावा देंगे। जो कार्यवाही जरूरी है जरूर होगी। तो भैया जी एक सवाल मेरा है, आपने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रहे हैं, तो आपको जो आत्मविश्वास हो गया कि हम 150 जीत रहे हैं, तो उनमें से 2-4 सीटों के नाम गिना देंगे हम ये जीत रहे हैं? वो अकेले मिलना पड़ेगा। मोदी वैक्सीन के 2 डोज लोग हाथ उठाकर दिखाते थे। महाकाल लोक और ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की विश्व विशाल प्रतिमा इसे संस्कृति के प्रति भाजपा का समर्पण के तौर पर जनता में देखा जा रहा था। सनातन के अपमान और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान स्टोलिन का बयान इसकी चर्चा होते ही आक्रोश का ज्वार देखा गया। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के 95% सनातनियों के बजाय 5% लोगों के बल पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। सनातन के अपमान को लेकर जन मन में गहरी पीड़ा है।
विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में हमारी जननी माने माँ दूध देगी तब तक ही वो माँ होती है, ऐसा बेटा मुझे मत बनाइए। क्रिकेट बहुत गौण चीज है और उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई थी प्रत्याशियों की, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जल्दी आ जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम होने वाला है, इसकी वजह से होल्ड कर दी गई। डर किस बात का है पार्टी को? ये सवाल तो हाईकमान से पूछने वाला सवाल है। मैं बहुत छोटा सर, ये आप अभिलाषी तो है इलेक्शन लड़ने के दादा। भैया जी, जो नेता पुत्र सबसे ज्यादा प्रदर्शन इस समय शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए? नेता पुत्रों को जो सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, क्या पार्टी चार ऐसा कुछ कर रही है? सबसे ज्यादा नहीं, प्रदेश भर में जिसकी इच्छा है वो दावेदार अपनी शक्ति कार्यकर्ता लाकर दिखाता है कार्यक्रमों में, तो बुरी की बात क्यों की जाए? तो जिसकी इच्छा है वो करते हैं। महल पे कुछ सुनना चाहिए, क्या सुनना है? मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के बारे में, खुद बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपकी इच्छा क्या है, क्या बोले? ये सही है कि हिंदू प्रतिक्रियावादी नहीं है, लेकिन उसने अपना गुस्सा वक्त आने पर ईवीएम से प्रकट किया है। भाजपा की यात्राओं की नकल में कांग्रेस ने एक जनाक्रोश यात्रा शुरू की है। मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि वो अपनी यात्रा का नाम तुरंत बदले और इसका नाम क्षमा याचना यात्रा रखे। क्षमा याचना देश के करोड़ों सनातनियों से सनातनियों के लिए, कर्ज माफी में वादा फरामोशी के लिए और संबल जैसी योजनाओं को बंद करने के लिए। जनता में सरकार के लिए आक्रोश तो नहीं दिख रहा, लेकिन कांग्रेस की यात्रा के मंचों पर कांग्रेसियों में जरूर सिर फुटबल दिखाई दे रही है, आक्रोश दिखाई दे रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस की विडंबना यह है कि कमलनाथ जी का घोषणा पत्र एनजीओ तैयार करते रहे और तब तक शिवराज जी ने खातों में पैसा भी डाल दिया। इसका मतलब कांग्रेस के सारे कारतूस बेकार चले गए, उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। ये जो यात्रा को समर्थन मिला है हमारी आ रही है, ये सवाल कांग्रेस के लिए दे रहा हूं। मेरा पहला सवाल ये है साइड में कौन कैमरा लगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का कर्नाटक में दिया गया भाषण कि मोदी का राज आया तो भारत में सनातन धर्म का राज हो जाएगा, इसे रोको।
और INDIA कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसकी मित्र पार्टी के उदय निधि के द्वारा दिए जा रहे, लगातार दिए जा रहे ये बयान कि सनातन धर्म को समाप्त करना होगा, सनातनी डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह है, इसके बारे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का, कमलनाथ जी का क्या कहना है? सनातन धर्म का मतलब होता है दिवाली, सनातन धर्म का मतलब होली, श्रावण की राखी, कुंभ के मेले, सिंहस्थ के मेले, भारत के तीर्थ, गंगा और यमुना की पवित्रता, गौ की रक्षा, माता पिता का आदर, पर्यावरण की रक्षा। अगर सनातन धर्म न होता, सनातन संस्कृति भारत में नहीं होती, तो हम 1000 साल पहले हुए विदेशी आक्रमण के बाद भारत समाप्त हो चुका होता। अगर हम 1000 साल की गुलामी के बाद रातों रात उठकर खड़े हो गए एक राष्ट्र के रूप में, तो दिवाली के दिए, होली के रंग, कुंभ के मेले और हमारे पर्व त्योहारों के कारण हम जिंदा रहे। मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस इस सनातन को नष्ट करना चाहती है? कमलनाथ जी का असली रूप क्या है? छिंदवाड़ा की कथा या खरगे का बयान? मध्य प्रदेश वैसे पूरे देश पर ही फोकस करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनके दौरे चुनाव के लिए ज्यादा सघन हो रहे हैं। वे जब जबलपुर में 2 बार हो आते हैं, तो जबलपुर में भी ऐसा ही सवाल होता है जैसा ग्वालियर में पूछा जाता है। उनके दौरे पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव का हमारा अनुभव ये है कि कांग्रेस ने कुछ NGO और कुछ विदेश प्रेरित संस्थाओं का जिसमें हाथ था दंगों में, ऐसे सामाजिक दंगे इस अंचल में कराए गए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस एक व्यक्ति को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया इसी संभाग में, वो उन NGO का हिस्सा रहा। सामाजिक तनाव पैदा करके, घृणा पैदा करके, हिंसा फैलाकर कांग्रेस ने यहां की हवा को बदला था और हमको उसका नुकसान उठाना पड़ा था। हम इस चुनाव के अभियान में पहले दिन से ही सतर्क रहे, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं, जिसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास 2 ही चीजें बचती हैं, एक अफवाह बचती है और एक सामाजिक दंगे कराने का हथकंडा बचता है। अफवाह ये कि कांग्रेस 150 सीटें ला रही है, रात में बैठकर सर्वे कर लेते हैं खुद ही और सवेरे पोर्टलों पर डलवा देते हैं। हम इस बार सतर्क हैं और किसी कीमत पर हम सामाजिक नफरत को पैदा नहीं करने देंगे। और इसलिए ग्वालियर संभाग के रिजल्ट 18 की तुलना में उल्टे रिजल्ट आने वाले हैं। जो खामियाजा हमें हुआ, वो खामियाजा कांग्रेस को होने वाला है। माननीय जनता में मारीच और कालनेमी के रूप में जनता को गुमराह क्यों कर रही है? इस प्रदेश में 95% सनातनी रहते हैं। क्या उन सनातनियों की भावनाओं पर जूती रौंद कर वो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं? मेरा पहला सवाल है। और अगर वो सनातन का सम्मान करते, अगर इस देश के इतिहास के हमारे पूर्वजों का, राम और कृष्ण का सम्मान करते, तो मैं कांग्रेस के दोनों बुजुर्ग नेताओं को कहूंगा कि वो राहुल गांधी जी और उनकी माता जी को राम जन्मभूमि लेकर जाएं, वो वहां खुशी जाहिर करें, वो बाबर के कलंक की निशानी जाने पर तालियां बजाएं। कांग्रेस को अपना दोगला चरित्र छोड़ना पड़ेगा।
ये जो जन आशीर्वाद यात्राएं हुई उसमें मैं जब लोगों से सवाल करता था कि ये चमकती हुई सड़कें, ये हाईवे का बिछा हुआ जाल और रात में यात्रा में जलते हुए लट्टू, क्या हमने 2003 के साथ 2003 से पहले कल्पना की थी? तो लोगों को एहसास होता था। और इसलिए इस यात्रा में जमीनी तौर पर मैंने जो लोगों के चेहरों को पढ़ा है, मुझे चिंता हो रही है कि कांग्रेस और कमलनाथ जी के फर्जी सर्वे का क्या होगा जो रोज पोर्टलों पर डाला जाता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम मध्य प्रदेश में कम से कम 150 सीटों पर विजय पाने जा रहे हैं जनता के समर्थन से। क्या और भी मध्य प्रदेश में 3,70,00,000 महिलाओं के बैंक खाते केंद्र सरकार ने खुलवाए, जिनमें बिना दलाली के पैसा पहुंच रहा है डीबीटी योजना में। $82,20,000 परिवारों में महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दिया गया है मध्य प्रदेश में। 44 लाख से अधिक बेघरों के लिए घर बनाने का काम हुआ है हमारे राज्य में। और अकेले हमारे प्रदेश में 71 लाख शौचालयों का निर्माण बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया है। 64 लाख से ज्यादा घरों में पीने का साफ पानी नल जल योजना से दिया गया है। 30 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार अभी तक आयुष्मान के द्वारा कराया जा चुका है। और प्रदेश के 92 लाख किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए डालने का काम किया गया है। मैं कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा कि नवंबर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने वाली है। जन आशीर्वाद यात्राओं में 10,643 किलोमीटर की दूरी तय की। 51 जिलों की 210 विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 स्वागत सभाएं हुई। 670 रथ सभाएं हुई। 200 से ज्यादा मंच सभाएं हुई और 50 बड़ी जनसभाएं हुई। हमने लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों से सीधा संपर्क किया। इस बीच 14 लाख नए सदस्य भी बनाए गए। शिवराज जी की लोकप्रिय योजनाओं के अलावा इधर कोई बातचीत कर रहा है अपने लोग। शिवराज जी की लोकप्रिय योजनाओं के अलावा जब राम मंदिर 370 बालाकोट या G20 का जिक्र आता था तो जनता में उत्साह का ज्वार देखा गया। कोरोना के दौरान आराम से 2 मिनट
अरे यार भैया भाई इधर से पीछे से पूछा और मुंह हो जाता है पूरा पूरा यार सेंटर में करवाओ ना। ये जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर किस तरह का उद्देश्य रहा है? देखिए, कल कल 22 तारीख को जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन हुआ है। मैं इन जन आशीर्वाद यात्राओं का साक्षी रहा हूँ। मालवांचल में चंदेरी से विदिशा के बॉर्डर तक जितना अपार और कल्पनातीत जो हमने भी नहीं सोचा था समर्थन इन यात्राओं को मिला है। अर्धरात्रि में हजारों लोग जब सड़कों पर फूल की पंखुड़ियां लेकर खड़े होते हैं और महिलाओं का सैलाब धन्यवाद की पट्टियां लेकर जब सड़कों पर चलता है, तो मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम कम से कम 150 सीटें हासिल करने वाले हैं, कम से कम। ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति रहेगी सर? तो ग्वालियर में प्रॉपर 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास, इस बार क्या आंकड़ा रहने वाला है ग्वालियर? देखिए, ऐसा है, ग्वालियर चंबल अंचल में एक कन्वर पीछे हो जा भैया शांत। थोड़ा मैं पीछे हो रहा, थोड़ा पीछे। ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव में आप सबको पता है कि यहाँ कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे एनजीओ जो भारत में सामाजिक विघटन के लिए विदेशों से प्रेरित होकर काम करते हैं, ऐसे एनजीओज की षड्यंत्र के कारण सामाजिक दंगे हुए थे। ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा हुई थी, नफरत की आग जली थी और इसके कारण चुनाव के ऐन मौके पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। हम इस बार शुरू से ही सतर्क रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता को, जिसके पास कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उस कांग्रेस के पास एक ही हथियार है कि वो सामाजिक तनाव पैदा करती है जुमले देकर। और इस बार हम किसी कीमत पर सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस के पास एक तो अफवाहों का हथियार है, एक सामाजिक तनाव पैदा करने का हथियार है। इस बार कांग्रेस के वो हथकंडे नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस की विडंबना ये है कि कमलनाथ जी की एनजीओ घोषणा पत्र लिखती रह गई और तब तक शिवराज सिंह जी ने खातों में पैसा भी डाल दिया। यानी कांग्रेस के सारे कारतूस इस बार सारे फायर मिस हो गए। एक मुख्य सवाल ये है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं, जो सिंधिया जी के साथ में आए थे, वो लगातार अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपने कहा कि 3 गुंबदों में से एक गुंबद आपने पढ़ लिया। देखिए, आजकल चुनाव में इच्छाओं के कारण, आकांक्षा के कारण कभी कभी धैर्य और संयम पर राजनीतिक कार्यकर्ता काबू नहीं रख पाता है, तो उसके कारण दलों में आने जाने का कुछ सिलसिला चलता है। मैं इस तरह का कार्यकर्ता हूं कि अगर भाजपा का एक भी कार्यकर्ता परिवार से जाता है तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, पर होता है। पर हम कुछ साल पहले जब हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुंबद थे। उसमें से एक गुंबद हमारे किले का हिस्सा बन गया और कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ है
कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए, इसलिए ये घाटा बाड़ा तो हमारा पूरा हो जाएगा। मानिए एक चीज़ और कि इस बार जिस तरह से बयानबाजियां और हो रही हैं, सनातन को लेकर बातें करी जा रही हैं, तो चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व का कहीं ना कहीं परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में विरासत माने संस्कृति और एक हाथ में विकास का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी है। न तो विकास ही केवल अकेला किसी देश को सुख दे सकता है और न केवल विरासत के बल पर पेट भरा जा सकता है, लेकिन विरासत और विकास दोनों एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रवाद और विकास, इसलिए सनातन बिल्कुल मुद्दा रहेगा पर विकास के साथ में रहेगा। हमने जो योजनाएं दी हैं, हमने 80 करोड़ पेटों को कोरोना के दौरान जो अन्न देना शुरू किया, जो शौचालय दिए मध्य प्रदेश के लाखों घरों में, ये योजनाएं सर चढ़कर बोल रही हैं। मोदी जी की वैक्सीन 2,57,00,000 डोज जो हर बाह पर लगे हैं, उसके अंदर से मोदी जिंदाबाद बोलती हैं वैक्सीन। तो विकास भी बोलेगा और सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में फटने वाला। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोलते हैं, किस तरीके से? जी ने नवीन संसद में बयान दिया, नवीन संसद में बयान दिया। देखिए भाजपा के एक सांसद महोदय ने कुछ शब्द ऐसे बोले हैं जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।